चलिए जानिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। First of all, you know about what is the electrostatics. Electrostatics is a branch of physics which deals the charge in the rest. मतलब फिजिक्स का वैसी शाखा जिसमें अस्थिर चार्ज के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द चार्ज। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज द समथिंग्स which possess to a body that it makes possible to exert electric fields। मतलब किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु जिसके कारण विद्युत बल आरोपित करता है या विद्युत बल आरोपित करने योग्य हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? चार्ज कहा जाता है। जैसे कि सपोज दैट ये पेन है, अभी पेन पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो यह किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाएगा। लेकिन जब इस पेन में आपका चार्ज आ जाएगा तो यह यदि किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो उस पर आपका एक क्या लगाता है? बल लगाता है। यह जो बल होगा अट्रैक्टिव भी हो सकता है या तो रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन बल तभी लगाएगा जब इसके अंदर क्या होगा? चार्ज होगा। तो जिसके कारण कोई भी वस्तु इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करने योग्य हो जाता है, वह चार्ज कहलाता है। चार्ज यहाँ पर दो प्रकार का होता है, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव और एक आपका पॉजिटिव होता है। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, जिस वस्तु पर निगेटिव चार्ज होता है उस वस्तु को निगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। उस बॉडी को क्या कहता है? निगेटिवली चार्ज बॉडी। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत, इसको हिंदी में ऋणावेशित वस्तु। क्या बोलिएगा? ऋणावेशित वस्तु। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस वस्तु को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहा जाता है। चार्ज बॉडी, इसको हिंदी में धनावेशित वस्तु कहते हैं। चलिए, कोई वस्तु जैसे कि चार्ज जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बॉडी में वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। चार्ज की जो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ये जानिए, जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यदि एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा माइनस में होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस में। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी दोनों पर चार्ज सेम ही होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर भी होता है उतना ही प्रोटॉन पर ही होता है। अब है जैसे कि कोई आपका ये बॉडी लेते हैं सपोज दैट, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपका सेम रहता है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही आपका क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा। तो ये जो बॉडी है आपका न्यूट्रल कहलाएगा। ये बॉडी क्या कहता है? आपका न्यूट्रल। लेकिन जब इस बॉडी को रब करते हैं तो रब करने के बाद यानी रगड़ने के बाद रगड़ने के बाद यदि इसके निगेटिव वाले चार्ज इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाता है, प्रोटॉन यदि एक तरफ हो जाता है तो ये आपका चार्ज बॉडी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका चार्ज बॉडी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट होने से होता है। यदि इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, प्रोटॉन अलग हो गया तो बॉडी क्या होता है? आपका आवेशित हो जाता है, यानी चार्ज हो जाता है। इधर प्लस आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इधर माइनस आ गया तो इधर क्या आपका निगेटिव चार्ज रहेगा। तो आप जान सकते हैं कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी को आप चार्ज यदि करना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है? आपका रब करना पड़ता है। रब करने से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिस्टॉर्डेड आ जाता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गया, प्रोटॉन एक तरफ हो जाता है, तो वो बॉडी क्या होता है? आपका चार्ज हो जाता है। तो एक निगेटिव हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन का मेजॉरिटी होगा उधर निगेटिव चार्ज, इधर प्रोटॉन का मेजॉरिटी होगा उधर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी होता है। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसको जानिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मतलब इसका गुण क्या क्या होता है? चार्ज का गुण तो पहला है कि यदि आपका सिमिलर चार्ज रहेगा, सिमिलर चार्ज यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? रिपल करता है। रिपल मतलब प्रतिकर्षित करता है।
तो सजातीय आवेश रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करता है। दूसरा डिसिमिलर चार्ज, डिसिमिलर चार्ज विजातीय आवेश, विजातीय आवेश ये क्या करेगा आपका अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट पर आकर्षित, आकर्षित करता है। तो सिमिलर चार्ज रहेगा तो रिपल्सिव होगा, और आपका डिसिमिलर चार्ज रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आपका यदि माइनस माइनस प्लस प्लस है, तो यदि प्लस प्लस चार्ज रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका रिपल्सन होगा, यहाँ पर क्या होगा रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। यदि आपका माइनस माइनस चार्ज है, सपोर्ट माइनस माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका प्रतिकर्षण ही होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन यदि एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज क्या है आपका माइनस है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होगा। तो पहला प्रॉपर्टी यही हो गया कि यदि सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सन, और आपका डिसिमिलर चार्ज है तो क्या होता है आपका अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण बताता है कि यदि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसमें उसका जो टोटल चार्ज होता है हमेशा क्या होता है आपका कंजर्व होता है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो चार्ज का डिस्ट्रॉय होता है, ना ही चार्ज का आपका क्या होता है कंट्रीब्यूशन होता है, सॉरी ना ही तो चार्ज का डिस्ट्रॉय होता है, ना ही चार्ज इसमें आपका निर्माण होता है। जैसे कि सबसे पहले जानिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम हम वैसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें उस सिस्टम से बाहर सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं होता है। यदि उसमें सराउंडिंग से ना तो कुछ आवेश लेगा ना ही सराउंडिंग को आवेश देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मतलब वह सिस्टम जो अपने आप में मगन स्वतंत्र होता है, यानी आसपास से कोई मतलब नहीं रखता है, उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। और उस आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा क्या होता है आपका कंजर्व होता है। तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि इन द आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर चार्ज क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट्स ऑलवेज कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कुछ इलस्ट्रेशन है, कुछ एग्जांपल है। जैसे कि फोटोन जो है वो आपका न्यूट्रल होता है, लेकिन जब फोटोन किसी आपका रेडियो एक्टिव मेटल पर पड़ता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेपरेट होकर उस मेटल को क्या करता है आपका चार्ज कर देता है, जिससे आपका जिसका एग्जांपल सोज प्लेट भी होता है। दूसरा आपका गामा रे भी है। गामा रे भी क्या एक न्यूट्रल है, लेकिन यह गामा रे में आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या था आपका इन्वॉल्व होता है। तो इस प्रकार से ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, दोनों जितना निगेटिवली चार्ज होता है उतना ही क्या था आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों मिलकर टोटल ऑल ओवर चार्ज क्या होता है आपका न्यूट्रल हो जाता है, यानी चार्जलेस हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव ऑफ चार्ज, आवेश का योगज। यानी इसका मतलब होता है कि यदि आपका बहुत सारे चार्ज आपका कोई सिस्टम में दिया हुआ है और उस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है, तो सिंपली एल्जेब्रिक मेथड्स का उपयोग करके उसको ऐड करके टोटल चार्ज निकाला जा सकता है। जैसे कि सपोर्ट मान लेते हैं कि कोई भी सिस्टम में चार्ज आपका Q1 है, Q2 है, Q3 है और आपका Q4 है। तो आपका जो टोटल चार्ज होगा Q टोटल जो इसका निकलेगा इस सिस्टम का Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस क्या आपका Q4 होगा। एक चीज को ध्यान रखना है कि यदि आपका चार्ज माइनस में रहेगा तो वहां पर माइनस वाला ही साइन लेना है, यदि चार्ज आपका प्लस में है तो वहां पर प्लस वाले ही साइन लेना है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं कि आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम में मान लेते हैं आपका 2 कूलम चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर आपका 4 कूलम -2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 4 कूलम है, यहाँ पर 6 कूलम है, यहाँ पर -1 कूलम है। ये आपका इसका चार्ज दिया हुआ है। इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है Q टोटल। तो इस सिस्टम का Q टोटल चार्ज कैसे निकालेगा, तो ये -2 कूलम है तो -2 ही रहेगा, +4 है तो +4 रहेगा, -1 है तो -1 रहेगा, +6 है तो +6 ही रहेगा। और सबको 6 4 10 और 2 1 3, 10 में से 3 घट गया तो आपका क्या होगा 7 कूलम, यानी प्लस क्या होगा आपका 7 कूलम। ऑल ओवर जो होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज दिखाएगा, शो करेगा। तो इस प्रकार से आपका किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकाला जाता है। तो सिंपल है, एल्जेब्रिकल मेथड से आपका इसको ऐड करना है। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो प्लस में लेना है, निगेटिव चार्ज रहेगा तो आपको माइनस में लेना है और सबको फिर ऐड कर देना है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको जानना है 4th नंबर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इसमें कहता है कि जो किसी सिस्टम का जो फ्री चार्ज होता है, यानी टोटल जो चार्ज होता है, वह उसके बेसिक यूनिट चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं फ्री चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाय ई। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बेसिक यूनिट चार्ज होता है, उसको यदि इंटीग्रल मल्टीपल किया जाता है तो उसका टोटल चार्ज निकलेगा, यानी फ्री चार्ज निकलेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज क्या होता है, बेसिक यूनिट चार्ज क्या होता है, इसके बारे में जानना है। यानी ई बराबर क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जानिएगा बेसिक यूनिट चार्ज ई जो होता है, ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ई बार 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब यदि कोई सिस्टम है, ये आपका सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम में n इलेक्ट्रॉन है ना? कितने इलेक्ट्रॉन है? आपका n इलेक्ट्रॉन है, तो यदि आपका इस सिस्टम में n इलेक्ट्रॉन है तो इस सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होगा? इसका जो सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो यहाँ पर किस प्रकार से निकलेगा? तो टोटल चार्ज होगा Q बराबर O आपका NE होगा। ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। कोई भी सिस्टम दिया हुआ है, इसमें n इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा आपका? Q बराबर NE होता है। यहाँ पर आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE। जब आप इलेक्ट्रॉन लीजिएगा तो माइनस में रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, और जब आप प्रोटॉन लीजिएगा तो वहाँ पर चार्ज क्या आपका प्लस में होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा आता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। एग्जाम्पल में चलते हैं, जैसे कि व्हाट इज ए चार्ज ऑफ ए बॉडी, which carry 20 excess electron। मतलब कोई वस्तु है जिस पर आपका 20 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन जो है आपका प्रोटॉन से ज़्यादा है। तो कोई वस्तु है जिस पर 20 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो उस वस्तु पर क्या चार्ज होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पहले सॉल्यूशन में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका, जिसको n बराबर कर सकते हैं, 20 हो गया। बेसिक यूनिट चार्ज क्या होता है? बेसिक यूनिट चार्ज Q बराबर क्या होता है आपका, बेसिक यूनिट चार्ज आपका E बराबर क्या होता है, 1 यहाँ माइनस रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा आपका? टोटल चार्ज या फ्री चार्ज भी बोल सकते हैं, फ्री चार्ज ऑफ बॉडी, यानी वस्तु का जो मुक्त चार्ज होगा वो होगा आपका Q बराबर NE। माइनस यहाँ पर है, क्यों रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो Q बराबर माइनस NE हो गया, यानी Q हो जाएगा n की जगह पर 20 अब माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब गुना कीजिए तो 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 गुने 10⁻⁻ क्या आपका 19 कूलम। ये आपका टोटल चार्ज निकल गया, फ्री चार्ज निकल गया। तो ये आपका सिंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इज ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल। क्या यह जो आवेश है 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, क्या ये संभव है कि नहीं है? क्या किसी वस्तु पर ये आवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
इसके उसको हम कैसे चेक कीजिएगा आप। तो देखिए इसको चेक करने के लिए पहले क्या लेना है, आपका टोटल चार्ज यानी फ्री चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है। फ्री चार्ज जो है Q बराबर 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम है, ठीक है। आप बेसिक यूनिट चार्ज जानते हैं क्या होता है, बेसिक यूनिट चार्ज यानी E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालना है। यदि चार्ज की पॉसिबिलिटी पूछेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर आ गया तो चार्ज पॉसिबल होगा, संभव होगा, और इंटीजर नहीं आएगा, डेसिमल में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो वहाँ पर चार्ज पॉसिबल आपका नहीं होगा। तो चलिए आप जानते हैं सिंस आपका Q बराबर होता है यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, तो Q बार यानी होता है, इसलिए आपका N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा T हो जाएगा। और यहाँ पर Q क्या दिया 5.8 इंटू 10⁻⁻18 और E का मान था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इधर आप डिवाइड कीजिए तो ऊपर दशमलव डेसिमल एक, इधर डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, तो 5.8 इंटू 16, इधर -19 उधर +18, ऊपर जाएगा तो आपका +19 हो जाएगा। तो 18 में से 20 में से 18 घटेगा तो 1, यानी 1 10 ऊपर बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा। आप 16 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो 16 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार लगेगा, 16 48, 16 48 हो जाएगा, घट जाएगा आपका 10, 16 16 85, 16 96 हो जाएगा, घट गया तो 4 हो जाएगा, फिर 16 दूनी कितना आ पाएगा 32 आएगा, 16 दूनी 32, यानी आपका डेसिमल में आ रहा है। 16 दूनी क्या आपका डेसिमल में आ रहा है, तो ये डेसिमल में आ रहा है यानी इंटीजर नहीं है। तो सिंस यहाँ पर क्या लिखेगा, n बराबर जो लिखला है 36.2 इज नॉट इंटीजर, यह पूर्णांक नहीं है। तो यह जब पूर्णांक नहीं है तो आपका यह चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो हेंस Q इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इज नॉट पॉसिबल, इज क्या आपका नॉट पॉसिबल। यदि आपका पूर्णांक आ जाता, यदि आपका n का वैल्यू कोई इंटीजर आता है यानी पूरा पूरा कट जाता तो चार्ज पॉसिबल होता, और यदि पूर्णांक नहीं आता तो चार्ज पॉसिबल आपका नहीं होता है।